हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में, एचडीएफसी बैंक के बारे में। सो दोस्तों, अगेन आज के दिन एचडीएफसी बैंक का शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि धीमे धीमे करके मतलब ये और नीचे ही जा रहा है। आज के दिन जिस हिसाब से गिरा है, मल्टी ईयर लो के ऊपर 52 वीक लो तो चल ही रहा है, बट कई सालों का लो एचडीएफसी बैंक हम लोग को तोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये एक दिन का चार्ट देख सकते हो, 5 दिन का परफॉर्मेंस, एक महीने की बात कर ले, 6 महीने की बात कर ले, 6 महीने में 20% ऑलमोस्ट 19.5% नीचे है। 1 जनवरी से लेके वाईटीडी की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट रफली 30% आप कह सकते हो। एक साल में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस। 5 साल की अगर बात कर ले तो ये भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि लगातार एचडीएफसी बैंक हमें नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा ही नीचे नहीं जा रहा है, उसके पीछे मल्टीपल खबरें, मल्टीपल अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रही है। उस चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो आपने यहाँ पे सुना होगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर हम लोग को क्लास एक्शन सूट फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आसान भाषा में अगर मैं कह दूँ तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर हम लोग को केस होते हुए देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? अमेरिका में। यस दोस्तों, अमेरिका में भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर यहाँ पे केस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक सूट इन यूएस ओवर एलिज, मतलब आरोप है किस चीज़ को लेके? मिसलीडिंग डिस्क्लोजर को लेके। मतलब बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर अमेरिका में हम लोग को केस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास एक्शन सूट यहाँ पे फाइल यहाँ पे किया जा चुका है। ये क्लास एक्शन सूट मतलब क्या होता है कि मान लो एचडीएफसी बैंक ने अगर कुछ गड़बड़ी की होगी तो ठीक है, ये उनके ऊपर आरोप है। ठीक है, ये आरोप सच है कि झूठे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारा वो काम नहीं होता है। पर क्लास एक्शन सूट मतलब क्या कि एचडीएफसी बैंक ने कुछ गलत किया, इस चीज़ के चलते एक इंसान को नुकसान हुआ है, दूसरे इंसान को नुकसान हुआ है, तीसरे को हुआ है, चौथे को हुआ है, 5 को हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। अब ये अलग अलग थोड़ी ना केस करेंगे। हाँ, तो क्लास एक्शन सूट मतलब क्या? इन सब का मिलके एक लॉ फर्म रहेगी या फिर कोई इंसान रहेगा, वो क्या करेगा? केस लड़ेगा। उसी को हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। मतलब अगर कोई भी आउटकम निकल कर आएगा इस केस का तो जीतेंगे तो सब या फिर हारेंगे तो सब। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं क्लास एक्शन लॉ सूट यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, कौन सा? कि केस अमेरिका में कैसे हो गया, वो भी एचडीएफसी बैंक को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है एचडीएफसी बैंक अमेरिका में भी इसका शेयर लिस्टेड है। यस, उसको हम क्या बोलते हैं? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये देखो एचडीएफसी बैंक, ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये 23 रुपया नहीं है भाई, ये $23 है, अगर आपको कम लग रहा होगा तो। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है, अमेरिका में भी लिस्टेड है। अमेरिका में हमारे और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, डॉक्टर रेड्डीज है। ठीक है, हम सभी लोग देखते ही रोज डेली देखते हैं आखिरी वीडियो में। सो अमेरिका में अगर आप यहाँ पे लिस्ट होते मतलब क्या कि भाई अमेरिका के भी इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं? शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर बैंक, जैसे कि आरोप है एचडीएफसी बैंक ने कुछ गलत किया है, तो इस चीज़ के चलते अमेरिका के जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है, उनका नुकसान करवाया इन्होंने। किन्होंने? एचडीएफसी बैंक ने। तो इसीलिए इस चीज़ के चलते उनके ऊपर हमें अमेरिका में केस होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये बात भी बोली जाती है ना कि अगर भाई अगर आपको लिस्ट होना है तो अमेरिकन मार्केट में लिस्ट करवाना है कि नहीं, 100 बार सोच लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत अगर करोगे तो आपके ऊपर केस अमेरिका में भी होगा। ठीक है, एंड वहाँ के नियम कानून कायदे तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आया कि क्यों अमेरिका में केस यहाँ पे हो रहा है। फाइन, अब आ जाते मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि कौन सा केस। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा एचडीएफसी बैंक को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो दोस्तों, कोई नया केस नहीं है। वो जो 45 करोड़ के स्कैंडल की बात यहाँ पे हुई थी ना, हाँ वही एमएसआरडीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसी को लेकर अमेरिका में एचडीएफसी बैंक के खिलाफ हम लोग को केस फाइल होते हुए देखने को मिला है। जिनको नहीं पता है कि एमएसआरडीसी वाला केस यहाँ पे क्या है, तो बहुत ही सिंपल आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ कि बैंक के रूल क्या होते हैं दोस्तों। बैंक के रूल्स कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई यहाँ पे क्या कहता है कि अगर बैंक, कोई भी बैंक हो, ठीक है, वो अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर अगर एक इंटरेस्ट फिक्स करता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट सबके लिए सेम रहेंगे।
सबके लिए, मतलब आप शाहरुख खान हो, आप सलमान खान हो, आप विराट कोहली, आप सचिन तेंदुलकर हो, आप कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबके लिए वो रेट सेम रहेंगे। बैंक स्पेशल रेट, बैंक क्या कर सकता है, किसी को स्पेशल रेट नहीं दे सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि 1 साल की एफडी अगर आप करोगे, बैंक कह रहा है 5%, तो सबके लिए 5%, सबके लिए। अगर आप कहते हो कि बैंक कहता है कि 3 साल की एफडी करो 7%, तो सबके लिए 7%। आप स्पेशल रेट ऑफर नहीं कर सकते कि आप कह रहे हो कि विराट कोहली आ गया तो आपको लिए सर 7% है, हम आपको चलो एक्स्ट्रा 9%, 2% एक्स्ट्रा देते, नहीं कर सकते भाई, इलीगल है, गलत है। आरबीआई ने ये रूल बना के रखे हुए, और यही चीज़ एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे की है। इसी को लेकर यह आरोप अब अमेरिकन कोर्ट में हमें जाते हुए देखने को मिला है। यही वो एमएसआरडीसी वाला केस है। सो ये जो एमएसआरडीसी है, ठीक है, इनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि भाई हमारे पास, हमारे खाते में रखो। सो उन्होंने बोला कि आपके पास रख के क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि हम आपको स्पेशल रेट देंगे, और ये स्पेशल रेट देना अलाउड तो है नहीं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ें दिखा दूँ, ये देखो एचडीएफसी बैंक का जो नॉर्मल रेट कितना था, 3.5% था, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एमएसआरडीसी को कितना ऑफर किया, 6% एक्स्ट्रा दिया कि नहीं, कितना एक्स्ट्रा दिया, 2.5% एक्स्ट्रा दिया। अलाउड है क्या, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इससे होगा क्या, ये एक्स्ट्रा जो 2.5% उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये 2.5% कितना बनता है, 45 करोड़, एक्स्ट्रा 45 करोड़ बना कि नहीं। अब ये एचडीएफसी बैंक एमएसआरडीसी को ये एक्स्ट्रा 45 देगा, पर ये देगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो उसके बदले एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं, कि पैसा जा रहा है, तो कुछ तो रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई कि एचडीएफसी बैंक ने वो पैसा क्या दिखा दिया, एज अ मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप दिखा दिया। किस चीज़ का, कि भाई ये एमएसआरडीसी है ना, ये रोड्स बनाती है, सो वहाँ पे होर्डिंग्स लगेंगे बड़े बड़े, तो एचडीएफसी का वहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिखा दो, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते एचडीएफसी ने क्या कर दिया, उनको 45 करोड़ पे किए हैं, ऐसा दिखा दिया। और जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि यहाँ पे मतलब एक ही पिक्चर लगाई हुई थी और 6-7 बातें बताई गई थी, ठीक है। तो तब जाके ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पकड़ी गई थी, क्योंकि एक चोरी करोगे तो भाई, तो फिर उसको छुपाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा आपको। एंड यही पूरा मामला हमारे सामने यहाँ पे निकल कर यहाँ पे आया था। मतलब आप सोच कर देख लो, ये 45 करोड़ के चक्कर में आज के दिन भी मतलब कितना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, 10-10 हज़ार करोड़ तक का मार्केट कैप उड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने इसको लेकर क्या रिप्लाई दिया है, तो एचडीएफसी बैंक ने ये जो अमेरिका में जो केस हुआ है उसको लेकर उन्होंने बताया कि भाई ये जो भी एलिगेशन लगाए हैं उसमें कोई मतलब सच्चाई यहाँ पे है नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही है सही ढंग से यहाँ पे चल रही है, और जो भी कुछ अगर हमें डिसीजन लेना होगा तो हम प्रॉपर तरीके से वो कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम प्रॉपरली यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनाई कर दी है, एचडीएफसी बैंक का स्टैंड था। सो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यस, या फिर काफ़ी दिक्कतें लगातार हम लोग को एचडीएफसी बैंक में होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे तो एचडीएफसी बैंक ने भी अपने क्लैरिफिकेशन में यही कहा कि हो क्या रहा है कि लगातार एचडीएफसी बैंक का शेयर नीचे यहाँ पे जा रहा है, तो इस चीज़ को लेके बहुत कुछ चीज़ें हमारे ऊपर मतलब अननेसेसरली ये केसेस बेसिस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पैनिक फैलाया जा रहा है, तो ये भी पॉइंट्स उन्होंने फिलहाल तो सामने रखे हुए। बट हम लोगों ने देखा है कि खास करके ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई, अटानु चक्रवर्ती, हम सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन सिर्फ किया नहीं, उन्होंने जाते आते ये बोल दिया कि बैंक ऐसे चीज़ें चल रही है वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद से जो चीज़ें स्टार्ट हुई है एचडीएफसी बैंक में, वो तो खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन पुराने अगर हम कुछ बातें करें तो आप सभी लोगों को पता है 81 बॉन्ड का इशू हुआ था, वो क्रेडिट स्विस वाला। तो इस चीज़ के चलते जो एनआरआई जो थे, ठीक है, उनको यहाँ पे 81 बॉन्ड्स चिपका दिए थे। मतलब बताया गया था कि भाई ये सेफ है, एंड बॉन्ड तो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कभी सेफ नहीं होता है, सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन एंड ऑल दैट। डूब गया तो डूब गया, एंड वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हो एनआरआई को बताया गया था कि 10 से 13% यहाँ पे मिलेंगे, एंड बाद में पूरी तरीके से उनका पैसा यहाँ पे क्या हो गया, हम हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो पुराने मामले जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर अब यहाँ पे पीएमओ, यस दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टर है, जो हम लोग को ये जो लग्जमबर्ग वाला जो फंड वाला भी जो चीज़ था, उस चीज़ को लेके वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर 75 से ज़्यादा इन्वेस्टर है, वो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर को, मतलब मोदी जी को यहाँ पे लेटर लिखने वाले। ये खबर फिलहाल तो सामने आ रही, किस चीज़ को लेके, कि भाई ये एचडीएफसी बैंक है, ये काफ़ी मिस सेलिंग कर रहा है विदेश में, गलत जानकारी देके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और किस चीज़ का डिमांड यहाँ पे किया जा सकता है, हायर लेवल की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाए एचडीएफसी बैंक का जो विदेशी जो ब्रांच चलता है, ऑफशोर जो सेल प्रैक्टिसेस चलती है, उसको लेकर,
ठीक है, तो ये बातें फिलहाल तो यहाँ पे बताई जा रही है और उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, कहा जा रहा है कि शायद से आरबीआई को भी वो यहाँ पे कंप्लेंट लिखने वाले हैं और इसमें डीएफएस से भी रहने वाला है, मतलब दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, क्योंकि वो जो लोग थे वो दुबई बहरीन वाले ही थे। सो उन्होंने ही कहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले, अब ये कंप्लेंट शायद से वो आरबीआई को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, पीएमओ को यहाँ पे करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जाए। सो एचडीएफसी बैंक ने इसको लेकर भी अपना स्टैंड क्या बताया है कि उन्होंने डिनाई किया है मिस सेलिंग को लेकर, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, वो जो पुरानी वाली जो चीज़ थी उस चीज़ को लेकर जो एजेंट था उसके ऊपर उन्होंने एक्शन तो यहाँ पे ले लिया है, बट अल्टीमेटली जो ये लिक्विडिटी रहता है, फंड से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो ये मैनेजमेंट का काम रहता है, बैंक का काम नहीं है। तो पैसे में अगर कोई भी ये चीज़ें अगर डूबती बिकती है तो इसमें बैंक इन्वॉल्व हो नहीं सकता है, बैंक की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये फिलहाल तो पूरा हम लोग को मामला देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि यस, बैक टू बैक एचडीएफसी बैंक को लेकर हम लोग को खराब खबरें देखने को मिल रही है और इस चीज़ के चलते हो क्या रहा है, यस, अनसर्टिनिटी। अब ये केस होगा नहीं होगा वो जवाब देंगे, उसका क्या आउटकम निकल कर आएगा, पीएमओ को लेटर लिखेंगे, वो पीएमओ वाला दूसरा केस है, वो लिखेंगे, आरबीआई को लेटर जाएगा, फिर वो क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो फिर अगेन अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस चीज़ के चक्कर में एचडीएफसी बैंक हम लोगों को फंसते हुए देखने को मिल चुका है। सो लेट्स सी, अब वो तो भविष्य में अब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। रही आखिरी वाली बात कौन सी, कि सर हमारा एचडीएफसी बैंक में अगर देखा गया तो सेविंग है, मतलब वो डिपॉजिट्स है, पैसे यहाँ पे रखे हुए हैं, क्या वो सेफ है? तो दोस्तों उसको लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो येस बैंक वाला भी केस हुआ था ना, वो तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब एज अ डिपॉजिटर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, वहाँ पे आरबीआई रहता है एंड एचडीएफसी बैंक वैसे इट्स टू बिग टू फेल वाला स्टेटस है उनको, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे मत देख लेना, ठीक है, वहाँ पे आप एकदम सुरक्षित हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मार्केट रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।